हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। तो गाइज, आज हमारे नंबर सिस्टम की क्लास 5th है। जिसने लास्ट 4 क्लासेस ना देखी हो तो पहले जाके उनको देखे, देन आज की क्लास कंटिन्यू करे। बिकॉज नंबर सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझना है। पहले समझो नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तब जाके आपको सारा खेल समझ में आएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो भी आज हमारे व्यूअर हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो प्लीज़ प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे देन मुझे लाइव पढ़ाने का मौका मिलेगा और आपसे ढेर सारी बातें करने का भी मौका मिलेगा। और आपके जितने भी डाउट्स होंगे सारे के सारे डाउट्स हम क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो चलिए गाइज, फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन भी लिए गए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये कुछ जो हमने लास्ट क्लास में आपको जो समझाया था ना कॉन्सेप्ट, ये उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। पहले इसको करते हैं, देन आज के कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या पूछा गया है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 19,600, यानी कि संख्या 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, योग पूछा गया है सभी गुणनखंडों का। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में उस दिन बताया था कि जैसे आपको 12 दे दिया जाए, अब 12 के आपको गुणनखंड का योग पूछा जाए, तो यहाँ पे इसके गुणनखंड क्या हुए, एक तो 1 हो जाएगा इसका गुणनखंड, दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा 3, 4, 6 और 12। तो यहाँ इसका योग क्या हो जाएगा, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28। तो इसके गुणनखंडों का योग क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें बताना है 19,600 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 19,600। इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले इनका। ठीक है, तो 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। और 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 19,600 लिख गया आपका। ठीक है, उसके बाद हम 14 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। क्लियर, और हम 10 को लिख सकते हैं 10 के स्क्वायर को 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए एक 2 यहाँ पे है और एक 2 यहाँ पे, दोनों पे कितनी है, दो दो पावर है। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, है ना, 2 की पावर 4, और हो जाएगा 5 की पावर 2, और यहाँ हो जाएगा 7 की पावर 2। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 की पावर 4, ये 4 है यहाँ पे, ये पॉइंट की गलती मत कीजिएगा, यहाँ 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 2 है, 7 की पावर 2 है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हमने लिखना सीखा था कि कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग 2 की पावर 4 को लिखेंगे तो हम लोग कहाँ से कॉम्बिनेशन में कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0 से। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4, है ना। उसके बाद फिर 5 को लिखते हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। इसी तरीके से 7 को लिखते हैं, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 एंड 7 की पावर 2। क्लियर, अब चलिए अब यहाँ पे देखिए जो 5 की पावर यहाँ पे 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस लगाएंगे क्योंकि क्या पूछा है, सभी सम गुणनखंडों का योग पूछा है, यानी कि सम पूछा है, उसने फैक्टर्स का सम पूछा है। ठीक है, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। ओके, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसके बाद 5 की पावर 0 इसकी होल वैल्यू 1 हो जाएगी, 5 की पावर 1 यानी कि 5, 5 की पावर 2 यानी कि 25। क्लियर, उसके बाद 7 के आ जाएगा, तो 7 की पावर 0 का मतलब 1, 7 की पावर 1 का मतलब 7 एंड 7 की पावर 2 का मतलब 49 यानी कि 49। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इन सबको हम ऐड करते हैं, तो 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 3 31, ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 25 5 30 और 1 31, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 49 और 1 50, 7 57 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 31 गुणा 31 गुणा 57। अब चलिए वहीं पर ऊपर चलते हैं, ये यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ कितना हो रहा है, 31 गुणा 31 गुणा 57, इसी को ऊपर यहाँ पे रखते हैं। 31 गुणा 31
गुणा 57। अब देखिए अगर हम इसको देखना चाहें तो यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से हमारा जब भी आएगा तब भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तब फिर से 7 आ जाएगा, फिर से 7 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तब फिर से 7 आ जाएगा। यानी कि जो भी आंसर होगा उसमें जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना ही इसमें यूनिट डिजिट हमारा 7 है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगर हम किस पे देखा, हमने यूनिट डिजिट के बेसिस पे हमने आंसर चेक कर लिया। उसके अलावा अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का जब हम 31 और यहाँ पे क्या है 31 और 31, तो 31 और मतलब यानी कि 31 का स्क्वायर हो गया, तो 31 का स्क्वायर होता कितना है 961, यानी कि 961, और 57 को लिख लो। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे यही आ जाएगा 54,757 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। देखिए अब हमें क्या यहाँ पे समझना है, यहाँ पे है सम ऑफ इवन फैक्टर, यानी कि जितने भी जैसे कोई संख्या है उसके जितने भी इवन फैक्टर हैं उनका सम पूछा हुआ है। जैसे कि जैसे हमने संख्या ले ली 12, ठीक है 12 ले ली। अब 12 के एक तो हो गया 1, एक तो हो गया 2, एक तो हो गया इसका 3, और एक तो हो गया 4, एक तो हो गया 6 और एक 12। अब यहाँ पे इवन फैक्टर कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे इवन फैक्टर हैं, एक तो 12 इवन है, दूसरा 6 और 4 और 2, ये कौन है इवन फैक्टर है। तो 12 6 18, 18 4 22, 22 और 2 24, यानी कि 12 के इवन फैक्टर है, वो इवन फैक्टर का सम है कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इवन फैक्टर का मतलब एटलीस्ट 2 की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, इवन फैक्टर का मतलब है कि वहाँ पे एटलीस्ट 2 की पावर 1 होनी चाहिए। इससे पहले कोई 2 की पावर अगर 0 होगी तो 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, बिकॉज 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो इसीलिए 2 की पावर 0 2 की पावर 0 नहीं लेना है, आपको कम से कम वो फैक्टर लेना है जहाँ जो 2 की पावर 1 से स्टार्ट हो। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो हमें 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया 12 ही ले लिया। 12 को हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको हमने ब्रेक किया तो यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा और 3 की पावर 1। क्यों, अगर 2 की पावर 2 को हम लोग एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 3 की पावर 1 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो फिर से 4 3 12 हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमने सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने ब्रेक कर लिया। देन उसके बाद क्या किया, हमने 2 को कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। कॉम्बिनेशन फॉर्म में क्या करते हैं, हमेशा 2 की पावर 0 से, मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 0 से 1 2 3 ऐसे करके आगे चले जाते हैं, किसमें कॉम्बिनेशन फॉर्म में। और हम लोग नंबर सिस्टम में अगर इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं उनमें मोस्टली कॉम्बिनेशन फॉर्म में ही तोड़ के तब हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 किस में चेंज हो गई 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 में। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 की पावर 0 हमने क्या कहा था कि एटलीस्ट 2 की पावर 1 लेनी है, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए सम गुणनखंडों का योग चाहिए, है ना, इवन फैक्टर का। तो 1 इवन तो होता नहीं है, 1 ऑड होता है, यानी कि 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, और 1 आपकी क्या होती है ऑड होती है, यानी कि विषम संख्या होती है, सम नहीं होती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे, तो यानी कि 2 की पावर 0 को कट कर देंगे। अब हमें सिर्फ कहाँ से लेना है 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। देखिए 3 की पावर 0 से हमें इसलिए मतलब नहीं है, होगा तो इसकी भी वैल्यू 1 ही हो जाएगी, लेकिन जब 2 की पावर 1 का 3 की पावर 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू फिर से इवन हो जाएगी। इसीलिए 3 की पावर 0 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ केवल 2 की पावर 0 से मतलब है। ठीक है, चलिए देखिए वो इसलिए क्योंकि अगर 2 की पावर 0 भी होती और 3 की पावर 0 भी होती तो दोनों से हमें वैल्यू क्या मिलती 1 1 मिलती। तो यानी कि जब हमें 1 1 मिलती तो इनका मल्टीप्लाई करते तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता 1, जो कैसा होता ऑड नंबर होता, ये इवन नंबर होता नहीं। क्लियर, इसीलिए 2 की पावर 0 को हमने कट कर दिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 में, देन 3 की पावर 1 में। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 का हमने मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 में किया, तो 2 की पावर 1 का मीन्स 2 हो गया, और
किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। देखिए ये मैं जब से जिस समय से या जिस दिन से मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाना स्टार्ट किया है तभी से मैं ये चीज़ बताती चली आ रही हूँ कि किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाए, चाहे वो जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 हो जाए तो उसकी होल वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मुझे बार बार इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, तो 2 1 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ठीक है, अब 2 की पावर 1 का गुणा पहले 3 की पावर 0 में हुआ, फिर 2 की पावर 1 का गुणा 3 की पावर 1 में हुआ, तो यहाँ 3 की पावर 1 हो गया, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई किस में हुआ, 3 की पावर 0 में, तो 2 की पावर 2 तो हो गया 4 और 3 की पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन इसके 1 से कोई फर्क नहीं, क्योंकि जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे फिर से इवन नंबर आ गया। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि केवल 2 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, 2 की पावर 1 से ही स्टार्ट करते हैं जब हम लोग इवन फैक्टर का सम देखते हैं तब। ठीक है, फिर यहाँ से 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई किसमें हुआ, 3 की पावर 1 में, तो यहाँ आ गया 4 इंटू 3, ये कितना आ गया 12, ये भी एक क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, अब इनको सबको ऐड किया तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हमारा 24 आ गया आंसर। अभी हमने वैसे ऐड किया था तब भी कितना आ रहा था, 24 आ रहा था, और ऐसे भी 24 आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आपका एक और 2160 एक नंबर लें तो उसको अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे अगर करें एक बार, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग को 2160 के हमें क्या बताने हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर बताना है, यानी कि जितने 2160 के जितने इवन फैक्टर हों उनका हमें क्या बताना है, सम बताना है, उनका हमें जोड़ बताना है इवन फैक्टर का। ठीक है, सम गुणनखंडों का योग बताना है। अब देखिए सबसे पहले वही चीज़ करते हैं कि 2160 को हम 2160 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि इसको किस में ब्रेक करते हैं, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे ही आपने देखा होगा 2160, तो जिसको क्यूब अच्छे से याद होगा तो उसको पता चला होगा कि 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, तो यहाँ हो जाएगा 6 का क्यूब इंटू 10। ठीक है, उसके बाद 6 के क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और ऊपर पावर 3 एंड 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जब भी ऐसी कंडीशन बनती है, ये रिलेशन बनता है, तो इसमें इन दोनों में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 2 एंड 2 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब एक देखिए 2 की पावर 6 यहाँ पे है और एक 2 की पावर 1 यहाँ से मिल रही है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 7 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा और 5 की पावर 1 हो जाएगा। यानी कि 2160 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अरे सॉरी यार, इसमें एक मिस्टेक होगी, 1 मिनट रुकिएगा। 2160 को फिर से करते हैं, चलिए एक बार। 2160 इसको क्या हो गया, 6 का क्यूब हो गया। ठीक है, और इंटू क्या हो गया, 10 हो गया। फिर क्या करते हैं, सॉरी यहाँ 6 का क्यूब था, मैं मिस्टेक कर गई थी, 2 का स्क्वायर मैंने वहाँ पे लिख दिया था, तो यहाँ पे 6 का क्यूब हो गया, तो 6 का क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। क्लियर। उसके बाद 2 इंटू 5, इस तरीके से इसको हमने प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, तो यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और यहाँ पे 3 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 की पावर 1 हो जाएगा। हमारे पास फाइनली ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टर में इसको हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर, चलिए लेते हैं क्या, कौन सा ना, हम लेते हैं 2160 को। ठीक है, अब इसके हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 2160 है, यानी कि इसमें सबसे पहला नंबर क्या दिख रहा है, 216, और 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। ओके, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 6 का क्यूब इंटू 10। ठीक है, अब 6 के क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। क्लियर। उसके बाद 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, है ना। अब देखिए एक 5 यहाँ, एक 2 की पावर 3 यहाँ से मिला और 2 की पावर 1 यहाँ से मिला, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, इसके बाद क्या है, 2 की पावर 4 का हम क्या करते हैं,
अब इन सारी तीनों 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 को हम किस में चेंज करते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। तो कॉम्बिनेशन फॉर्म में हमेशा क्या करते हैं, 2 की पावर 0 से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। क्लियर। उसके बाद 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। ठीक है। उसके बाद 5 को लिखते हैं, तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, इन सबको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर लिया इनको हमने। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे हमें 2 की पावर 0 नहीं लेना है। क्लियर, बताया था ना कि 2 की पावर 0 हमें किसी भी हालत पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, इनको सीधा सीधा हम लोग लिख लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। 2 की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, 2, 2 की पावर 2 को 4, 2 की पावर 3 को 8, 2 की पावर 4 को 16। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 3 की पावर 0 को 1, 3 की पावर 1 को 3, 3 की पावर 2 को 9 और 3 की पावर 3 को 27 और 5 की पावर 0 को 1 एंड 5 की एक सेकेंड रुकिएगा, ज़रा यहाँ पे वैसा हो गया, समझ में नहीं आएगा। हाँ, 5 की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं, 1 और 5 की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, 5। क्लियर। अब उसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 16 और 8 24, 24 4 28, 28 और 2 30 यहाँ से मिलेगा हमें। और 27, 27 और 3 30 और यहाँ से ये 40 हो जाएगा। और उसके बाद 5 और 1 6 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 छक्का 72, यानी कितना हो जाएगा, 7200। ठीक है, ये क्या क्या आ गया, 2160 के सम ऑफ इवन फैक्टर, यानी कि जितने भी इसके सम गुणनखंड हैं उनका योग आ गया। ये कितना, 7200। क्लियर। ये जो अभी मैंने ऊपर आपको 12 संख्या ली थी ना, तो वो थोड़ी छोटी थी, तो ये 2160 बड़ा था, इसीलिए मैंने इसको लिया था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब देखिए, वहाँ पे हमें निकालना था सम ऑफ इवन फैक्टर, अब यहाँ पे हमने निकाला है सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी कि ऑड फैक्टर का सम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ऑड फैक्टर का मतलब क्या है कि वहाँ पे ऑड फैक्टर का मतलब है कि देयर शुड नॉट बी एनी टू, यानी कि वहाँ पे कोई भी दो नहीं होना चाहिए। विषम का मतलब दो नहीं दिखना चाहिए, तब 2 की पावर जो 2 की पावर है, 2 की पावर वाला पूरा टर्म लेना ही नहीं है, उस पूरे टर्म को हम लोग को गायब कर देना है। ठीक है, अब चलिए, जैसे फिर हमने वही एग्जांपल लिया 2160। ठीक है, तो 2160 को हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना हो गया, 2 की पावर 4। अभी मैंने इसका 2160 का ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, तो कितना आया था, 2 की पावर 4 आया था, 3 की पावर 3 आया था और 5 की पावर 1 आया था। ठीक है, ये आया था। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो 2 की पावर 4 है, मैंने कहा यहाँ पे कोई भी दो नहीं दिखना चाहिए। जैसे इवन में क्या क्या होता था, केवल 2 की पावर 0 नहीं लेते थे, उसके अलावा और सारा ले लेते थे। लेकिन अगर 2 का आप किसी में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ दो तो बिल्कुल दिखने ही नहीं चाहिए, इसलिए दो वाला टर्म तो हमें बिल्कुल लेना ही नहीं है। तो ये 2 की पावर 4 बिल्कुल खत्म हो गया। अब क्या बचा, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। 3 की पावर 3 को हमने लिख लिया, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। 5 की पावर 1 को लिख लिया हमने, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब 3 की पावर 0 को हम लिख सकते हैं 1, 3 की पावर 1 को 3, 3 की पावर 2 को 9 और 3 की पावर 3 को 27 और 5 की पावर 0 को 1 और 5 की पावर 1 को 5। तो हमने सारा ऐड किया, तो ये क्या हो गया, ये बन गया हमारा 40 और ये बन गया हमारा 6। तो 40 इंटू 6 यानी कि 240। यानी कि किसी भी संख्या के जब आप ऑड फैक्टर का सम निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। इसके अलावा अगर कोई, जैसे हम छोटी संख्या लेना चाहें, जैसे हम 12 ही ले लें, ठीक है, तो 12 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, तो क्या लिख लिया था, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, यही लिखा था ना अभी जब हमने 12 का लिया था। तो यहाँ पे हमें क्या है, 2 की पावर 2 से तो कोई मतलब ही नहीं रखना है, यहाँ सिर्फ किससे मतलब रह जाएगा, 3 की पावर 1 से। ठीक है, जब इससे मतलब रह जाएगा तो हम लोग 3 की पावर 1 को कैसे लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म में, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 में। ठीक है, तो 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा,
टोटल 4 हो जाएगा इसके प्राइम फैक्टर का सम। और देखिए ऐसे हम लोग निकालते भी हैं, कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं 12 के प्राइम फैक्टर। अच्छा 12 के सारे फैक्टर लिखिए आप। जैसे 12 का प्राइम फैक्टर एक तो 1 हो गया, एक 2, दूसरा 3 और 4, 6 और 12। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो 3 है और एक 1 है, तो 3 और 1 4 हो गया कि नहीं। यानी कि इसके ऑड फैक्टर का सम कितना आ गया, 3 और 1 4 आ गया। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपसे पूछी थी। क्लियर। चलिए अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। नहीं, अभी एक और इसमें कॉन्सेप्ट है। चलिए ये क्या है, ये सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी भी संख्या के फैक्टर्स के व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या दी गई हो फिर उसके फैक्टर हो, तो फैक्टर्स के जो व्युत्क्रम होते हैं उनका योग हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही चीज़ देखेंगे। देखिए हम आपको एक चीज़ बताएं, जैसे कि हाँ यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ही लिया है हमने, क्या लिया है, 6 लिया है। तो सबसे पहले हमने 6 के क्या किए, 6 के हमने फैक्टर कर लिए। तो कितना आ गया, 1 2। 6 के फैक्टर के तो कौन कौन से होते हैं, तो 1 होता है 6 का फैक्टर, दूसरा 2 होता है, तीसरा 3 होता है, फिर 6 होता है। ये किसके फैक्टर है, 6 के। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल का मीन्स क्या होता है कि वो संख्या अपॉन में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे 1 था तो 1 को 1/1 लिख लिया। ठीक है, 2 था तो 2 को 1/2 लिख लिया, 3 था तो 3 को 1/3 लिख लिया, 6 था तो 6 को 1/6 लिख लिया। क्लियर। इसके बाद लिखने के बाद हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, और एलसीएम के बाद यहाँ क्या आ गया, 6 आ गया। इसको पूरे को हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बन के आ गया कि सबसे पहले जो आपके फैक्टर्स दिए हों उनका सम, और नीचे क्या है, जो खुद नंबर दिया हुआ है वो, यानी कि जितने फैक्टर्स निकल के आए उनका सम ऊपर लिख दो, और फिर जो नंबर दिया हुआ है वो लिख दो। क्लियर। तो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा किसी भी संख्या के व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे क्या था, 12 6 3 9 और 9 और 2 11 और 1 12। तो यानी कि 12, अब यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, इसको हम ऐसे इस फॉर्म में ना लिखते तो जैसे यहाँ लिख सकते थे 6 3 9 9 और 2 11 और 1 12। तो 12 ये लिख लेते और 6 ये लिख लेते। ठीक है, तो ये क्या, यहाँ से 6 दूनी 12 यानी कि 2 आ जाता व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते थे, हमें वहाँ पे फ्रैक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं थी। क्लियर, इसलिए ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्लियर। चलिए अब हम करते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना आपको बहुत ज़रूरी है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ क्या करना होता है, जो भी आपका नंबर दिया होता है उसको पहले हम फैक्टर में चेंज करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर बन रहे हैं जो एक दूसरे में कुछ भी कॉमन ना हो, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फिर भी अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप मेरी सेकेंड वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। शायद फर्स्ट या सेकेंड वीडियो है, आप लोग जाके वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, 360 का, 360 का निकालते हैं। सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग हमको निकालना है। तो 360 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 360, एक मिनट, 360 को हम लोग करेंगे तो देखिए ये 6 का क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर इंटू 10। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, फिर 10 को 2 इंटू 5 इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ सॉरी यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले 2 की पावर 3 को हम लोग लिखते हैं, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 2 की पावर 0 एंड 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है। ओके, ये ब्रैकेट में हमारा बंद हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 3 को लिखेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग 5 को लिख लेंगे, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इनका मतलब इसका फॉर्मूला भी हमने क्या बताया कि सम ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जितने भी गुणनखंड हैं उनका योग
बट्टे वो संख्या। तो सबसे पहले हमें फैक्टर्स का सम निकालना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हमने कॉम्बिनेशन फॉर्म में इसको चेंज किया। ठीक है, यहाँ से 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से 2 की पावर 1 हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 3 की पावर 0 हो जाएगा 1, 3 की पावर 1 हो जाएगा 3, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, और 5 की पावर 0 हो जाएगा 1, 5 की पावर 1 हो जाएगा 5। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 8 4 12, 12 और 3 15 हो जाएगा, और ये 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा, और 1 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 गुणा 13 गुणा 6 ये आ रहा है। चलिए अब ऊपर इसको लिखते हैं साफ, 15 गुणा 13, सॉरी 1 मिनट, 15 गुणा 13 गुणा 6। ठीक है, बट्टे में क्या लिखते हैं, बट्टे में वो संख्या होती है वही लिखते हैं। तो यहाँ बाई क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 6 6 36 यानी कि 60 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3.4 तिया 12, और उसके बाद 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 यानी कि 3.25 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका संख्या 64,800 के सभी सम गुणनखंडों का योग है, यानी कि इसमें सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स ऑफ 64,800। ठीक है, तो चलिए इसके फिर से हम वही चीज़ करते हैं जो अभी हमने करा था, कि सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 64,800 का। तो यहाँ हमने लिख लिया 64,000, एक सेकेंड, यहाँ हमने लिख लिया 64,800। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये जो 2 जीरो हैं इनके बदले हमें क्या लिख देना है, यहाँ पे 100 लिख देना है। और 64,648 को हम क्या लिख सकते हैं, 324 गुणा 2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 324 गुणा 2, तो 324, और उसके बाद यहाँ पे 2 की जगह नहीं तो 2 हम यहाँ लिख लेते हैं। क्लियर। उसके बाद ये हमें दिख रहा होगा कि 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, 18 का स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर, और 2 अपनी जगह लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा ये 2 9 जा। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर। ठीक है, 2 9 में 18 होते हैं ना, तो लिख लिया हमने। और यहाँ पे 10 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, एक ये रहा 2 का स्क्वायर, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 5 लिख लेंगे हम लोग, 2 की पावर 5 इंटू, अब ये 9 का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ऊपर से 9 का स्क्वायर था तो एक और स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखिए जब भी कुछ ऐसा रिलेशन बनता है कि ये इस तरीके से होते हैं तो इन दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। ये तुम्हारा क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे इसको यहाँ से इरेज करते हैं, आगे लिखते हैं क्या हमारा निकल के। हाँ देखिए क्या आया था वहाँ पे, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 वहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, अब इसको हम लोग कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो कॉम्बिनेशन फॉर्म में हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि जब भी इवन फैक्टर निकालते हैं तो वहाँ से एटलीस्ट 2 की पावर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं, यानी कि वहाँ पे हम लोग 2 की पावर 0 को अवॉइड करते हैं। जैसे यहाँ पे इसको हम लिखेंगे तो 2 की पावर 0 से ही स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको। सबसे पहले हम 2 को लिखते हैं, तो यहाँ 2 की पावर 0 नहीं, 2 की पावर 1 लेना है। ठीक है, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है, उसके बाद 3 को लेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4। उसके बाद 5 को लिखते हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। क्लियर, इस तरीके से हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 2 हो गया। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 5 का मतलब 2 की पावर 32। क्लियर। चलिए अब 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, और 3 की पावर 3 का मतलब 27, और 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 81।
क्लियर। चलिए अब आगे आया 5। 5 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, 5 की पावर 1 का मतलब हो गया 5, 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 25। क्लियर। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 32 और 16 और 8 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 16 और 8 24, 24 और 6 32, 24 और 6 30, यानी कि ये हो जाएगा 62। और ये हो जाएगा आपका 8 7 15 121 हो जाएगा आपका। और ये हो जाएगा 25 5 30 और 1 31 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या आ गया, 62 गुणा 121 गुणा 31। अब चलिए इसको देखते हैं, 62 गुणा 121 गुणा 31 क्या आया था, 62 इंटू 121 इंटू 31। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले, अगर हम लोग अब यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 2 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। और फिर से 1 से करेंगे तो फिर से यूनिट डिजिट 2 आएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, तीनों जगह यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देती हूँ। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 25 62। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है अब आपका सम ऑफ ऑल ऑड। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, ऑड फैक्टर्स का सम बताना है। जैसे अभी हमने निकाला था ऑड फैक्टर्स का सम, वैसे ही हमें अब यहाँ पे ऑड फैक्टर्स का सम बताना है। क्लियर। तो वहाँ पे हमने किसका निकाला था, 2160 का निकाला था और 12 का निकाला था। अब यहाँ पे हम किसका निकालेंगे, 64,800 का। और सबसे पहले हमने वहाँ पे क्या बताया था कि ऑड फैक्टर का मतलब होता है वहाँ पे कोई भी 2 नहीं लेना है। तो यानी कि कोई भी 2 नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 को वहाँ पे अवॉइड करते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम 64,800 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 64,800 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो क्या आया था, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, ये आया हुआ था। ठीक है, अब ऑड फैक्टर का मतलब 2 की तो शक्ल ही नहीं देखनी है हमें वहाँ पे, तो 2 की पावर 5 को यहाँ बिल्कुल हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 की पावर 5 को हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। अब 3 की पावर 4 को हम लोग लिखते हैं 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। ठीक है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, इस तरीके से यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब देखिए इसको 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 27 हो गया, ये 81 हो गया। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 + 5 + 25। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जब हम ऐड करेंगे, ये फिर से वही चीज़ आ गई जो पीछे भी आई थी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ये क्या है, 31 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 121 इंटू 31। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा होगा कि जब 1 का गुणा 1 में होगा यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 3751। बाकी आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। क्लियर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना तो हम नहीं सिखाएंगे, इसलिए आप लोग को मल्टीप्लाई करना खुद सीखना है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ n इज इक्वल टू 4 की पावर 11 प्लस 4 टू द पावर 12 एंड 4 टू द पावर 13 प्लस 4 टू द पावर 14, देन हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ n आर देयर। यानी कि अगर n बराबर ये है तो n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। अब जैसे वहाँ पे अभी आपको पूछ लिया था कि 19,600 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि 19,600 को हम लोग जो 196 है वो 14 का स्क्वायर है और जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है। आपने तुरंत उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके ब्रेक करके लिख लिया था। बट यहाँ पे अब ये संख्या किस में आ गई, बहुत ज़्यादा उसमें क्रिटिकल संख्या है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही चीज़ करते हैं जो हम अभी तक करते आए हैं कि सबसे पहले हम नंबर्स का, संख्याओं का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 4 की पावर 11 है, 4 की पावर 12 है, 4 की पावर 13 है, 4 की पावर 14 है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे कम पावर क्या है, 4 की पावर 11, तो यही 4 की पावर 11 हम कॉमन ले लेंगे। 4 की पावर 11 हमने क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ से फर्स्ट यहाँ इससे क्या बचा, 4 की पावर 0 बचा, ठीक है। और यहाँ से क्या शेष रहा हमारे पास, 4 की पावर 1 रहा, और यहाँ से क्या रहा, 4 की पावर 2 रहा, और यहाँ से 4 की पावर 3 रहा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसमें क्या पूछा है, कितने गुणनखंड होंगे, हमसे यही पूछा है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ कॉमा नहीं है, कॉमा की जगह यहाँ क्या दिया हुआ है, प्लस लगा हुआ है। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ कॉमा की जगह प्लस है, तो हम प्लस को लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब ये 4 की पावर 11 हम जैसा कर एज इट इज लिख देंगे। 4 की पावर 0 का मतलब होता है 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 64। अब इसको पूरा हम ऐड करेंगे तो 64 और 16 70, 5 85 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 11 इंटू कितना हो जाएगा, या फिर हम इसको 85 को कैसे लिख सकते हैं, 17 गुणा 5, ये लिख सकते हैं ना 85 को आराम से। 17 गुणा 5 लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 की पावर 11 एंड 17 और इंटू 5, ये आ गया, ठीक है। अब इसको चलिए इरेज करते हैं, ऊपर फिर से लिखते हैं हम लोग। क्या आया था, 4 टू दी पावर 11 इंटू 17 इंटू 5, ये आया हुआ था। अब यहाँ पे 4 की पावर 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 की पावर 11, ठीक है, और 17 की पावर 1 या 5 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे जब ऐसा रिलेशन होता है तो हमने क्या बताया था, इन दोनों में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर 22 इंटू 17 इंटू 5। अब जिसके ऊपर पावर नहीं होती उसकी पावर, उसके ऊपर हम पावर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यानी कि इनके ऊपर पावर क्या हो जाएगी, 1 पावर हो जाएगी, ठीक है। अब सेम वही चीज़ हम लोग कैसे प्राइम फैक्टर निकालते थे, उसके फैक्टर कैसे निकालते थे कि जितनी भी पावर दी हुई होती थी उन पावर में हम 1 ऐड कर देते थे और उनका मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ 22 है, 22 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। और यहाँ 17 की पावर 1 है, तो 1 में हम 1 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ 5 की पावर 1 है, तो 1 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो 23 दूनी 46 दूनी 92, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 92। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। अगर समझ में ना आया हो तो आप एक बार वीडियो पॉज करके फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका, इफ n इज इक्वल टू 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3, देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मैनी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर्स। अभी मैंने आपसे बताया था ना कि किस तरीके से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर्स को किस तरीके से निकालते हैं। यानी कि क्या बताया यहाँ पे कि जो 2 की पावर 9 है, 3 की पावर 7 है, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 3, तब n कितने पूर्ण संख्याओं द्वारा विभाज्य होगा, कितने पूर्ण संख्याओं द्वारा विभाज्य होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है पावर कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 3 5 7, ये चारों के चारों नंबर आपस में कैसे हैं, प्राइम है। यहाँ पे इन चारों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनको चारों को कोई एक नंबर डिवाइड करता हो, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। यानी कि ये चारों के चारों प्राइम नंबर हैं, इसलिए इनको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर। तो 2 की पावर 9 को हम लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 2 की पावर अगर उस तरीके से करना चाहो, नहीं तो फिर हमने आपको इसका सेकंड मेथड भी एक बताया था, डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताया था कि हम लोग जो पावर दी हुई होती हैं, पावर में हम लोग अगर इवन पूछा हो अगर तो क्या करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं, उसमें 2 से डिवाइड करते हैं पावर को। अगर ऑड पूछा हो तो 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो लॉन्ग वाला टर्म है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट वाला बताते हैं जिसमें कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर जिसको पावर को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी पावर दी हुई है, यहाँ सबसे पहले पावर 9 दी हुई है, तो 9 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 7 है, 7 को 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा,
3.5 आ जाएगा। उसके बाद 4 है पावर, 2 में डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद पावर 3 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। क्लियर। फिर मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे हमेशा कौन सा हम लोग नंबर लेते हैं, इंटीजर नंबर लेते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या लेते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से 4 लिया जाएगा, यहाँ से 3 लिया जाएगा, यहाँ से तो 2 है और यहाँ से 1 लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 हम लेंगे सबसे पहले, तो 4 और प्लस 1 करते हैं। ठीक है, और 3 है तो 3 में +1 करते हैं। यहाँ 2 है, 2 में +1 ऐड करते हैं, और यहाँ 1 है तो 1 में 1 ऐड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। यहाँ 5 चौका 20 दियो, 60 दूनी 120, यानी कि इस संख्या में 120 ऐसे नंबर हैं जो पूरी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर। चलिए, अब अगर हम यहीं पे आपसे ये पूछते, पूर्ण वर्ग की बजाय हम पूछ देते आपको कि परफेक्ट क्यूब वो नंबर बताओ जो इस संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे, तब आपका आंसर क्या होता। तब आप इसको क्या कर देते, तब आप इसको 3 से डिवाइड कर देते। यानी कि यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया कि इसका ऑप्शन 120, इसका आंसर 120 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे आपको हम परफेक्ट स्क्वायर की जगह परफेक्ट क्यूब पूछ लेते, तब आप क्या करते, पावर में 3 का भाग दे देते, यानी कि 9 में हम 3 का भाग देते तो कितना हो जाता, 3 हो जाता। 7 में 3 का भाग देते हम तो 3 दूनी 6, और फिर 3 आ जाता, 3 ऐसे अनंत तक चला जाता। ठीक है, उसके बाद फिर हम 4 में 3 का भाग दे देते तो क्या आ जाता, 1.33 आ जाता है इसी तरीके से। और फिर हम 3 में 3 का डिवाइड करते तो क्या आ जाता, 1 आ जाता है। हमेशा क्या लेते हैं, इंटीजर पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट तो 3 है, 3 में +1 ऐड करेंगे। उसके बाद 2 है तो 2 में +1 करेंगे, और 1 है तो 1 में +1 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी 1 है तो 1 में +1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि इसके 48 गुणनखंड ऐसे होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। यानी कि इस संख्या में, इस संख्या के 48 गुणनखंड ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे। ओके, अब हमने दोनों पे बता दिया आपको, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर पे भी और परफेक्ट क्यूब पे भी। क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि n की पावर 9 तब n कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है। देखिए वहाँ पे अभी हमने आपको इतनी बड़ी संख्या बताई, तो ये तो बहुत छोटी है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 9 की पावर 9। तो सबसे पहले हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और ऊपर से पावर क्या है, 9 दी हुई है। ठीक है, जब भी ऐसा रिलेशन होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 18। अब जब भी हमसे ऑड परफेक्ट क्यूब पूछता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर में 3 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पावर कितनी है हमारी, 18। अब 18 में किसका, 3 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी आता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो 6 + 1, यानी कि 7 ऐसे नंबर होंगे जो क्या करेंगे, जो इसके पूर्ण घन होंगे। क्लियर, समझ में आया आपको। अब यहाँ पे देखिए एक ही नंबर था तो ये बड़ी जल्दी हो गया, थोड़े से बड़े नंबर होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। आपको शायद, मुझे आशा है कि आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।